जनरल कोई भी जनरल nth ऑर्डर की काइनेटिक्स यानी ऑर्डर 0 हो, 2 हो, 3 हो, 1.5 हो, कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन, उसके लिए एक जनरल इंटीग्रल इक्वेशन चाहिए मुझको। तो उसको चलिए करते हैं। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है A गिव्स प्रोडक्ट, यहाँ की स्टोइकियोमेट्री 1 है। अगर इसके बारे में बात करूँ, इसके लिए मुझे रेट कैसे लिखना है, -dA/dt इज इक्वल्स टू k at की पावर n एट टाइम t, जो भी A की कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियल, उसकी पावर n। व्हाट इज दिस n, हम बात कर चुके हैं, ये n है मेरे लिए ऑर्डर, और इसी nth ऑर्डर की हम अभी बात कर रहे हैं। सो चलिए फिर निकालते हैं इसको। ये जो मेरे पास इक्वेशन है, इसको मैंने इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों साइड आप देखिए डाल रखी है। सो इसको जब मैंने इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट और ये रही लोअर लिमिट, इंटीग्रेट करने पे क्या आया अभी अपन देखते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो होता है, सो यहाँ पर मेरे पास दिस माइनस साइन इज मिसिंग, आप उससे कंफ्यूज ना हो, वो माइनस साइन यहाँ है। सो दिस माइनस साइन टेकिंग आउटसाइड, क्या आया, at की पावर -n+1 और -n+1 नीचे आ गया। अब इस तरह से करने के बाद ऊपर अगर आप देखें, मैंने अपर लोअर लिमिट लिखी है, इट इज़ इक्वल टू kt। जब मैंने इंटीग्रेट किया है, उससे पहले मैंने एक काम और किया है, सिमिलर वालों को एक साथ ले आई। तो a के नीचे इधर at को ले गई और इधर dt को ले गई, जैसा हम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में करके आ चुके हैं। सो ये आया मेरे पास। अब इसको ज़रा हम प्रॉपर सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या हुआ, दिस कम्स आउट टू बी लाइक दिस, 1/n-1, ठीक है। -n+1 को मैं डिवाइड में ले जाऊँ तो अपने आप मेरा n-1 हो जाएगा। सो 1/n-1, 1/at की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू kt। ये आपके लिए बना इंटीग्रल इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना या फाइनली रिपोर्ट करने के लिए अब मैं क्या करूँगी, इस k को इधर ले आती हूँ, तो ये रहा ये k। So now this is general equation for integral equation for nth order। तो इसको देखिए, 1/n-1 k, ये k इधर आ गया and rest as it is। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल है जब ऑर्डर 1 ना हो। दिस इज़ गुड एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में आप जानते हैं फिर लॉग आ जाता है, उसका इंटीग्रेशन जिस तरह से होता है, आगे लॉग नहीं आ रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इक्वेशन इज इंटीग्रल इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, ये नहीं भूलना है हमने, ये गलती हो सकती है। चलिए, अब जब मेरे पास जनरल इक्वेशन इंटीग्रल आ गई फॉर nth ऑर्डर, तो फिर t½ भी आ जाना चाहिए। उसी सेम इक्वेशन में t की जगह t½ अगर मैं पुट करूँ तो मुझे पता है जहाँ जहाँ at था वहाँ a0/2 आ जाएगा। तो लेट्स ट्राई, ये तो शुरुआत का तो सेम ही है। अब यहाँ at था, उस at की जगह क्या आ गया, a0/2, पावर सेम। तो a0n-1 और जो नीचे 2 था उसको अपने आप में ऊपर ले जाऊँ, 2 की पावर n-1 एंड माइनस a0n-1 एज इट इज़। नाउ आफ्टर दिस इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये तो सिंप्लीफाई करने में मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली एलसीएम लिया, अब तो सेम ही आ गया। तो ऊपर क्या आया, 2n-1 -1 डिवाइडेड बाई a0n-1। दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर t½ अब इसी इक्वेशन के कंक्लूजन को हम पहले यूज कर चुके हैं, दैट t½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a0 की पावर n-1। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, a0 ऊपर ले जाए और 1 - n कर दे, वो हम सबको मैथमेटिकली डील करना आता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर ये आपको याद रहे। अब अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये सारा कुछ फर्स्ट ऑर्डर के लिए आंख बंद करके आप एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो मेरे पास nth ऑर्डर के लिए जनरल इक्वेशन आ गई, इंटीग्रल वाली भी और t½ वाली भी। अब इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक आधा ग्राफ का क्वेश्चन लेते हैं इससे। ग्राफ बिटवीन t एंड at की पावर n-1। मैंने दोबारा से आपके लिए इंटीग्रल इक्वेशन लिख दी, इतनी बार जब लिखेंगे देखेंगे तो याद हो जाएगी। मुझे इसके और इसके बीच में ग्राफ बनाना है। मैं जब इसको ओपन करती हूँ तो मुझे क्लियर दिखता है ये अगेन स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने वाला है। जब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने वाला है तो आई हैव द आइडिया, इसके और इसके बीच में जब ग्राफ आएगा तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, A गिव्स प्रोडक्ट्स फॉर दिस रिएक्शन ग्राफ बिटवीन A and 1/at is shown
एज गिवन बिलो। ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है आपको, आपसे क्या मांगा गया, अगेन ऑर्डर निकालिए रिएक्शन का। अब जब इस रिएक्शन का मैं ऑर्डर निकालती हूँ, गिवन है मेरे को क्या, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन गिवन है, इट मीन्स इट इज़ इन अकॉर्डेंस टू दिस। अगर इसके अकॉर्डेंस में तो मुझे ये पता चल गया 1/80 की पावर n-1 इससे मैच करेगी। स्ट्रेट लाइन आया है तो इट इज दिस ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, इट मीन्स AT की पावर n-1 और कुछ नहीं, AT की पावर 4 है, तभी स्ट्रेट लाइन आया, वरना तो आ ही नहीं सकता था। पावर 4 है मतलब पक्का n-1 इज इक्वल्स टू 4 है, उस हिसाब से आ गया n इज इक्वल्स टू 5 फिफ्थ ऑर्डर। ऑल्दो ये बड़े रेयर हैं, पता नहीं किसी का आता भी है कि नहीं, बट इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, आए तो भी पता नहीं, नहीं आए तो भी पता नहीं, बट ऐसा ग्राफिकल क्वेश्चन मिलने से पूछा जा सकता है। तो ये एक झलक थी आपके लिए कि जनरल इक्वेशन को आपने यूज़ कैसे करना है। अब आ जाती हूँ मैं एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, ये जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बड़ा ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। फाइंड द रेशो बिटवीन T4 एंड T12 फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक रेशो निकाल के दीजिए इनके बीच। हमें पता है जब 3/4 हो जाता है तो पीछे कितना बचता है, R 1/4, और हाफ हो जाता है तो ऑफकोर्स R पीछे अनरिएक्टेड कितना बचता है, हाफ, जो AT चाहिए मुझको। तो चलिए करते हैं, ये है मेरे पास रिएक्शन, अगेन स्टोइकियोमेट्री यहाँ पर 1 है। सो फिर से मैं वो वाली इक्वेशन उठा के ले आई, इंटीग्रल इक्वेशन। इस इंटीग्रल इक्वेशन को अगर मैं देखूँ, अब मैंने क्या करना है, T 3/4 करना है, तो इसकी जगह पर A0/4 बचेगा, 3/4 रिएक्ट कर गया होगा। ऐसे ही T12 के लिए तो हम जानती हैं A0/2 करना है। तो लेट्स डू दिस। T 3/4 के लिए मैंने क्या निकाला, देखिए T 3/4 के लिए हमने क्या किया, 1/n-1 के इस AT की जगह क्या आना चाहिए था, A0/4, क्योंकि पावर n-1 है तो हमने A0 n-1 और 4 ऊपर ले गए, सिमिलरली A0 एज इट इज। T12 की इक्वेशन वेरी मच एक्सपेक्टेड ऐसी आएगी कि यहाँ पर AT की जगह क्या लिखूंगी, AT की जगह A0/2, तो A0 ये रहा, 2 ऊपर गया, 2 की पावर n-1 एंड अगेन सेम। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने में अगर मैंने 1/A0 n-1 कॉमन ले लिया होता तो ये कट गया होता, ये चारों कट गए होते, कॉमन लेके बाहर ले गई थी मैं। इसी तरह से ये तो एक्सप्रेशन सेम है, कट ही जाएगा। बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा T 3/4 का रेशो विद T12 इज दिस, आपके सामने है, देखिए बिल्कुल यही बचा। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, लिख दिया जी। उसके बाद ये मेरे पास आ गया, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैथ्स की एक बड़ी सिंपल सी आइडेंटिटी, x² - 1 को जैसे आप x + 1 और x - 1 लिख सकते हैं, वैसे ही इसके साथ कर लीजिए। तो अगर इसके साथ अगर मैं कर रही हूँ तो 2 की पावर, आई एम डूइंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू, तो इसको क्या किया मैंने, 2 की पावर n-1 + 1, 2 की पावर n-1 -1, ये स्क्वायर मैंने इस तरह से यूटिलाइज कर लिया। एंड देन दिस, इसके बाद आपको दिख रहा है अगेन कुछ कट जाएगा हमारे लिए, एक्सप्रेशन इज दिस, यानी रेशो ऑफ T 3/4 टू T12 गिव्स 2 की पावर n-1 + 1, वेयर अगेन n इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर। तो इस तरह से आप nth ऑर्डर के लिए T12 को T 3/4 को रिलेट कर सकते हैं, इसका रेशो निकाल सकते हैं। सो एक क्वेश्चन करते हैं, वाई nth ऑर्डर। अब हम एक जनरल सा क्वेश्चन करते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिससे आपका काफ़ी ईजी हो जाएगा अप्रोच। फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद कितना रिएक्टेंट बचा आपको निकालना है। इफ़ 20% ऑफ द रिएक्शन अकर्स इन फर्स्ट 10 मिनट, पहले 10 मिनट में 20% रिएक्शन हो चुका है, मतलब रिएक्टेंट 20% डिके हो चुका है और 80% बचा हुआ है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इफ गिवन इज 10 मोलर, 1 मोलर कुछ भी दी जा सकती है। और ये भी बता रखा है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए एक निहायत इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा था T12 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर में, यानी आप जितना भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लीजिए 50% होने में बराबर टाइम लेगा। इसका मतलब क्या है, 20% होने में भी बराबर टाइम लेगा, 30% होने में भी बराबर टाइम लेगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम एक बार डिक्लेयर कर सकते हैं, बराबर गैप ऑफ टाइम में बराबर रिएक्टेंट डिकम्पोज डिके होगा। ये बात आपके पास नोटेड होनी चाहिए, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। इक्वल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स इन सिमिलर टाइम इंटरवल इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
ये अगर मेरे पास है तो बस फिर तो हिट एंड ट्रायल भी नहीं ज़रूरत मुझे, फिर तो जस्ट एक ये बड़ा ही टिपिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चन हो गया। 10 मोलर से 8 मोलर हुआ पहले 10 मिनट में, उसके बाद उसका 80% 20% रिएक्ट कर गया, 80 बच गया अगले 10 मिनट में, फिर जो बचा उसका 20 रिएक्ट कर गया, 80 बचा अगले 10 मिनट में। तो यानी कि 10 का 80% बचा तो वो 8 हुआ, इसका फर्दर 80% बचा क्योंकि 20 तो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में गया, वो 6.4 हुआ, उसका भी 80% आप निकालोगे 5.12 मोलर, यानी 30 मिनट बाद रिएक्टेंट पीछे इतना बचा। कोई मुझसे पूछता कितना रिएक्ट कर गया, मैं वो भी बता सकती थी। तो एक तरह से सिंपल कैलकुलेशन क्या हुई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 10 मोलर, ये पहले 10 मिनट का, ये दूसरे 10 मिनट का, और ये तीसरे 10 मिनट का। 30 मिनट के बाद मेरे पास इतने कॉन्सेंट्रेशन बची। तो इस सारे में मैंने आपको nth ऑर्डर का जनरल इक्वेशन दिया, साथ में एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट कहीं आपसे मिस ना हो, इसीलिए इसको दोबारा कंसिडर किया।